ये साल आपके लिए बहुत खास रहा है हुमा। This एक feels के like a बाद parent एक, teacher meeting suddenly. हाँ एक के बाद एक सक्सेस, हैट्रिक बोले या फिर ये बोला जाए कि हुमा हैज जस्ट बिगन। I hope you can say that Huma has just begun. It has been a very, very special year. बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की फिल्में, शोज़, रेंज दिखाने का मौका. आई थिंक ये वो साल रहा है जहाँ पे आई कैन सेफली से जो भी आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट कि मैं ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ, बट क्या है ना कि घर बैठ के तो वी कांट रियली शो आवर टैलेंट. एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म, एक मौका, एक रोल चाहिए होता है. सो जेन्युइनली आई फील दिस इज़ बिन द ईयर वेयर एवरीथिंग इज जस्ट कम टुगेदर. और हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ. एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू नो हु इज़ वेरी हैवी ऑन PR और आई लाइक टू गो टॉक अबाउट माई सेल्फ. और अब क्योंकि 2 साल से मैं सिर्फ शूटिंग ही कर रही थी, तो अब वो धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं. और अगले साल भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जो 4-5 अलग अलग तरीके की फिल्में और शोज़ वगैरह आ रहे हैं. इट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ लाइफ, आई हैव जस्ट बिन शूटिंग. और हुमा के बारे में एक बात हम ज़रूर बताएंगे कि इनकी खासियत ये है कि ये एक्सपेरिमेंट करती हैं काफ़ी. क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पटना आ जाइए इंटरव्यू के लिए, तो वो तैयार हो गई पटना आने के लिए. और उसी वक्त महारानी रिलीज़ होने वाला था, तो इसलिए शायद पटना विज़िट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं हुमा. सो शुक्रिया. लेकिन वो एक्सपेरिमेंट का जो टेम्परामेंट होता है कि कुछ नया किया जाए, तो वो दिल्ली क्राइम्स में भी दिखा, जो नेगेटिव रोल है, और नेगेटिव से फिर आप हीरोइन का रोल कर रही हैं. सो वो डार्क से पॉजिटिव साइड आना, ये एक रेंज है. और वो कितना टफ होता है क्योंकि वो आप पैरेलल शूट कर रही हैं. बिल्कुल. आई फील हमें ना बहुत मज़ा आता है एज सोसाइटी कि हम लोगों को बॉक्स कर दें कि ये इस चीज़ के लिए अच्छे हैं, उस चीज़ के लिए अच्छे हैं. बट आई फील एज ह्यूमन बींग्स, एज women, we don't have those boxes. We don't come in those boxes. We are capable of so many different things. Can I do a heroine part? 100%. Can I play a negative? Yes. Can I do an action film? Yes. Can I do a comedy? Yes. Can I do an intense film? Yes. So when I can do those things, why shouldn't I? You know, it's मुझे लगता है कि कोई चीज़ ना करना इस डर से कि लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे, ये अपने आप के साथ, अपने टैलेंट के साथ, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और अपने ऑडियंस के लिए, इज़ द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट. यू नो, तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू गेट ओवर दैट फियर of what will people think, because it is not your job to think about that. Your job is to play characters, you know, authentically, is to play them in a real way that people see and go like, oh wow, like she did something different, you know, she tried to do something different. So इसी बात पर ये दिल्ली की लड़की के लिए तालियां. हुमा, आपने बताया कि ऑडियंस के रिएक्शन का आप इंतज़ार नहीं करती हैं, आप स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं एंड देन यू गो अहेड विथ इट. सो ऑडियंस रिसर्च आपके लिए क्या है? एक तो कुछ फीडबैक आप लेती होंगी. क्या कंटेंट जब OTT पे चला जाता है या पर थिएटर्स में आ जाता है, उसके बाद का रिएक्शन का वेट करती हैं, या कुछ फील्ड अपना कोई ग्रुप है, या यू नो कभी कभी कहा जाता है मम्मी के रिएक्शन या पापा के रिएक्शन से भी आप समझ जाती हैं कि चलेगा या नहीं? नहीं, मम्मी पापा ने तो महारानी सीज़न 1 देख के अपना रिएक्शन दे दिया है, तो वो मुझे उसका क्या कहते हैं ना, उसकी शाबाशी मिल चुकी है. मुझे लगता है कि जब मेरे पापा सुबह वॉक पे जाते हैं लोधी गार्डन, और जब मुझे कॉल आता है कि अच्छा बेटा ये अंकल से बात करो, ये तुम्हारे फ़ैन है, महारानी देखते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा फ़ख्र, उससे ज़्यादा खुशी किसी और कॉम्प्लीमेंट से नहीं मिलती. क्योंकि यू फील यू मेड योर पेरेंट्स वेरी प्राउड. आई मेड माई मदर वेरी प्राउड व्हेन शी कॉल्स मी एंड सेज ओके हर फ्रेंड्स वांट टू टॉक टू मी एंड यू नो देव सीन अ शो और समथिंग. मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि कर्म कल और फल की इच्छा मत कर. आई काइंड ऑफ समवेयर बिलीव इन दैट. आई फील मेरे हाथ में सिर्फ मेरा काम है, उसकी सक्सेस या फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के ना मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करूँगी. यू हैव टू कीप डूइंग, एंड जो भी उसका रिजल्ट होगा, मतलब हो सकता है दिल्ली क्राइम सक्सेसफुल ना होता, हो सकता है लोग बोलते कि अरे तुमने ये जो हरियाणवी नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा प्ले नहीं किया है, बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज यू नो देयर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. आप जब कोई फिल्म करते हैं, कोई शो करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं,
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, सिनेमाटोग्राफर होते हैं, रिलीज प्लेटफॉर्म होता है, करेक्ट विंडो होता है। कभी कभी तो लगता है इट्स ऑलमोस्ट मतलब ऊपर वाले के हाथ में, कभी कभी किस्मत चल जाती है। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ सुबह उठ सकते हो और सुबह काम पे जा सकते हो, विच इज़ व्हाट आई ट्राई एंड डू। सो यहाँ पे ऑडियंस पोल करें क्या कि उनको Audience महारानी poll? कि वहाँ पे उनको इनको महारानी पसंद आया ज़्यादा या फिर दिल्ली क्राइम्स? रानी भारती। क्या रानी- बात है, आप तो कहाँ से आए हैं आप? हाँ, क्या बात कर रहे हैं, बिहार में कहाँ से? छपरा के से देखिए, रानी भारती किसको किसको पसंद आया देखिए। एंड दिल्ली क्राइम्स में बड़ी दीदी। बड़ी दीदी, चलिए quite 50-50 मम्मी को है। दोनों पसंद आएगा। मम्मी को तो हर ही चीज़ अच्छी लगती है। आपको खुद कौन सा ज़्यादा पसंद है? इट्स वेरी अनफेयर हाउ टू पिक, मतलब पांचों उंगली मायनो कहते हैं बराबर नहीं होती, बट हर कैरेक्टर में ना आप अपना कुछ एक डालते हैं उस कैरेक्टर के अंदर, तो बहुत मुश्किल है पिक करना। आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट वन थिंग कि नवंबर 2025 जो मेरे लिए गया है, वे एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर। आई हैड 4 रिलीजेस हमारे, आई हैड Delhi Crime, I had Maharani, I had Single Salma, I had Jolly LLB, बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और सब एक साथ ही आ गई। मुझे अभी भी मतलब मैं जुहू में रहती हूँ, तो अपने घर से जब मैं जुहू सर्कल तक नवंबर में जा रही थी तो मैं राइट दिखती थी महारानी का होर्डिंग, लेफ्ट दिखती थी दिल्ली क्राइम का, फिर राइट दिखती थी। सो आई वॉज लाइक फॉर अ दिल्ली गर्ल हु ग्रो अप इन अ नॉन फिल्मी फैमिली, this is the stuff dreams are made of. And I'm getting goose flesh as I'm saying this, and I had so many people call me and say कि यार तुम तो हर जगह हो, touch wood, and I'm like मैं ये प्लानिंग से नहीं हो सकता, ये कोई बैठ के कोई कि चलो ऐसा होना चाहिए। आप सिर्फ काम करते रहो, ये दुआ से होता है। ये तो दुआ से होता है, तो इसका श्रेय मम्मी को जाता है। ये बहुत ही ख़ास दुआ होता है क्योंकि मुझे याद है मैंने सलीम साहब से पूछा था सलमान खान के सक्सेस के बारे में, तो उनका एक वर्ड था खुदा दादी, दैट्स द ब्लेसिंग्स एज दे से। सो अब इसके आगे क्या, क्योंकि हुमा ये भी कहा जा सकता है कि ये पीक है और ये सस्टेन करना इस तरह की पॉपुलैरिटी कि आप कॉमेडी में आपने जॉनी एलएलबी में कॉमेडी किया, फिर इंटेंस रोल है महारानी में, रानी भारती बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है, पॉलिटिकल थ्रिलर है, और उसके साथ साथ आपने दिल्ली क्राइम्स में नेगेटिव रोल किया है। तो एक रेंज है जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि एक डार्क कैरेक्टर से फिर एक कॉमिक रिलीफ का जज्बा कि मैं वो भी दिखा सकती हूँ। तो ये जो होता है ये पीक है क्या हुमा का, या सस्टेन कैसे करेंगी ये? पता नहीं, सिर्फ मेहनत करके। आई डोंट थिंक दिस इज़ माई पीक, आई डोंट बिलीव सो। आई जेन्युइनली फील अभी तो मैं कहते हैं ना रन अप लेते हो आप स्प्रिंट लेने से पहले, अभी तो मैं वार्म अप कर रही हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज़ माई पीक एट। आई थिंक मैं कम से कम अभी 10-15 साल मिनिमम और काम करने वाली हूँ और मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूँ। मतलब द एक्सरसाइज आई वुड वांट टू प्ले विद द ऑडियंस बिकॉज आई फील दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। हिस्टोरिकल, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, what kind of film you want to see me in, and that's a poll that would be interesting because I want to do so much that I've not done before. So should we do another audience poll? Come on, are you ready? आप लोग एक्साइटेड लग नहीं रहे हो। नहीं, चलिए वहाँ से एक्साइटमेंट दिख रहा है तो वहीं से पूछा जाए कि अब क्या नेक्स्ट सीजन, ये 4th सीजन आ चुका है महारानी, yes. महारानी, तो 5th सीजन के लिए आपने ग्राउंड तो सेट कर दिया है क्योंकि यहाँ से शुरुआत करना आफ्टर यू हैव लॉस्ट योर सन, उस मूवी में आपने अपनी वो सीरीज़ में पार्टी भी जा चुकी है, सरकार भी जा चुका है, तो एक ज़मीन से फिर से शुरुआत करना, तो सीज़न 5 आएगा ही। क्या रोमांटिक रोल भी करना चाहिए हुमा कुरैशी को? हाँ, महारानी में नहीं, इन लाइफ। हाँ, इन लाइफ डेफिनेटली। चलिए एक डेफिनेटली आ गया वहाँ से। सो ऑल राउंड मतलब सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए।